जैसे आप लोगों को मेरा नाम तो पता होगा, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम इरफान पटेल है। मैं मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड हूँ। तो मुझे इस हमेशा अपॉर्चुनिटी मतलब हर एक छोटी चीज़ में बिजनेस दिखता है। बिजनेस बोले तो पैसा। बिजनेस किसी भी चीज़ को आगे क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए और सोशल सर्विस करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स मैं आज आपको दूंगा और आपके अंदर में से जैसे हम लोग इधर 22 to 23 लोग बैठे, तो हर एक के दिमाग में एक छोटा सा तो एक आइडिया या फिर खुद ना खुद तो बिजनेस, कोई नौकरी करता है या कोई कुछ अपना खुद का करना चाहता है। यही बिजनेस है। कोई मेरे आइडिया से काम करता है, कोई खुद के आइडिया से काम करता है, कोई किसी का आइडिया चोरी करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे लॉकडाउन, नोटबंदी, ये दोनों चीज़ को आपने कभी नोट किया है? इस दोनों दिनों पर हर एक कंपनी नीचे जा रही है। सिर्फ एक ही कंपनी थी नोटबंदी में भी और लॉकडाउन में भी जो सिर्फ ऊपर जा रही है। किसी को याद होगा कंपनी का नाम? अडानी? बोलो जियो, मुकेश। हाँ, जब पूरी दुनिया नोटबंदी में नोट चेंज कर रही थी तो उसने एक ही स्कीम लाया, फ्री जियो के सिम लो, फ्री 6 महीना। आदमी नोट बदलने जाएगा या सिम कार्ड लेने जाएगा? 6 महीना फ्री। बट उसके पीछे बहुत बड़ा आइडिया था। उसने फ्री में बांट तो दिया, बट उसको पता था कि 6 महीने बाद हर एक के जेब में सिर्फ जियो। अगर वो 1 रुपया भी हर एक को मांगता है, वो ये बोलता है कि खाली आप 1 रुपया ही भरो, 1 रुपये का रिचार्ज करो। इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से एक दिन की इनकम कितनी होगी? कितने करोड़ में? 100 करोड़, 130 करोड़ के ऊपर। क्या है? 1 रुपया रिचार्ज होता है क्या? 100 रुपये का तो करना ही पड़ेगा, 25 पैसा उसका इनकम है। अब यही चीज लॉकडाउन में क्या? लॉकडाउन में हर कोई अपने रोटी के लिए भाग रहा है। इसने क्या किया? इसने 3-4 कंपनी खरीद ली, गूगल और भी 2-3 कंपनी, मेरे को अभी क्लिक नहीं हो रहा है, बट इसने हर छोटी कंपनी के ऊपर कब्जा कर। ये होता है बिजनेस कि जहाँ पे हम बोलते हैं यार कुछ नहीं हो सकता, बट वहीं पे कुछ ना कुछ सुपर। रोटी बनाना किसका है? ये रोटी कितना बड़ा बिजनेस आप लोगों को पता है कि आज के डेट आप देखते हो कि रोड्स के कॉर्नर पे ये लगता है शोरमा। उस शोरमा का रोटी वो लोग नहीं बनाते, उनको कोई ला के देता है। और ज़्यादातर इसमें लेडीज़ हैं जिनको कोई सहारा नहीं है, वो रोटी बना के अपना घर चलाती है। ये बहुत बड़ा मार्केट है। अगर इसको सही तरीके से अगर कोई करना चाहे तो ये बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। और एक दिल्ली की कंपनी है जिसने ऐसी लेडीज को आज से 3 से 4 साल पहले शुरुआत किया। ओल्ड लेडीज जैसे 60 साल की उम्र की है, पहले उसने एकदम अनाथ आश्रम जैसा स्टार्ट किया कि आप अपना फेवरेट डिश बनाओ, हम उसको ऑनलाइन बेच के देंगे। तो बोले हमारा खाना कौन लेगा, दाल ये वो कौन लेगा। और आज के तारीख में उस कंपनी के साथ में मैं कंपनी का नाम माय फेवरेट फूड ऐसा कुछ है, दिल्ली बेस्ड कंपनी, ज़्यादा पॉपुलर नहीं, खाली वो सामान्य जिन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता उन लेडीज़ के लिए काम करता है। ऐसा कोई भी उसको ज्वाइन नहीं कर सकता, ज़्यादातर बूढ़ी लेडीज़ है। तो वो लोग अपना फेवरेट जैसे वो उपास का खिचड़ी, ये सब मार्केट में जल्दी नहीं मिलता, डेली में ऑनलाइन वगैरह। अभी वो भी शुरू हो गया है ये स्विगी वगैरह में। तो ऐसा बिजनेस। अभी हम लोग का जब टाइम था तो इतना डिफिकल्ट था ना मार्केट में, आपको या तो 10th तो 15 ही पढ़ा होगा ना तो ही कुछ नौकरी मिलेगा। मगर आप लोग जिस जनरेशन में आए हो, आप ना, आप लोगों के पास मार्केट इतना है कि जितना जमीन के नीचे उतना आसमान के ऊपर भी। हमारे टाइम पे जब हमको कुछ चीज सीखना होता था ना तो एक तो अच्छा प्रोफेसर, अच्छा क्लास, ये सब ढूंढना पड़ता था, उसकी फीस, उसी में हिम्मत छोड़ दिया। मगर आज आपके पास में जो मोबाइल है यही आपका गुरु है, यही आपका टीचर है। ऐसी कोर्स के अभी आपने कभी 5 रुपये 3 रुपये का डायमंड चिप्स खाया है? ये बंदा कौन था पता है? ये सूरत रेलवे स्टेशन पे कैंटीन चला। डायमंड करके उसका ब्रांड है। वो कुरकुरे वो सारे उसके अलग अलग ब्रांड है। वो सूरत गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे जो रेलवे का कैंटीन होता है ना, वहाँ पे वो कैंटीन चलाता था। तो वो जब पहले जो बटाटे के वेफर्स आते थे ना, वो ऐसी ट्रांसपेरेंट पन्नी पे आते थे।
तो उसने उसका कोई जैसे उसके जीजा जी उनके फैमिली मेम्बर्स ने मिल के सोचा कि अपन जब ये खुद बनाते हैं तो क्यों ना इसको ब्रांड करें। तो उन लोगों ने ब्रांड किया, उन लोगों को सक्सेस तो इजीली नहीं मिला। क्यों? जब वो उसको बेचना शुरू करे तो बोले कितना दिन पहले बनाया, बासी है, ऐसा ऐसा करके उनको बहुत सारे हर्डल है। फिर उन्होंने जापानीज से कंपनी मशीन मंगाई जो उसके अंदर कुछ हवा भरेगा और उसको फ्रेश रखेगा। करते करते आज वो कंपनी 450 करोड़ की कंपनी, 450 रेलवे पे कैंटीन चलाने वाला। अगर वो उसी वक्त बोलता था यार अपना माल बासी बोल रहे छोड़ यार नहीं होगा, तो आज कहाँ होता? वो उसी स्टेशन पे ही होता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अभी येवले चाय वाले को देखा, ये पूना का बहुत ही पुराना चाय वाला है, वो खाली नुक्कड़ पे एक चाय बेचता था, उसका दिन के अंदर 10 से 12 लीटर सिर्फ दूध खपता था। वहाँ से उसके बेटे ने उस बिजनेस को पकड़ा और उसने आज इंडिया के अंदर आई थिंक तो उसको 512 फ्रेंचाइजीज है, ब्रांच नहीं बोलते, फ्रेंचाइजीज का मतलब क्या हो गया? सब पैसा मेरा, सब मेरा, दुकान मेरा, नाम उसका, चाय भी मसाला वगैरह सब दे रहा है, मगर वो बैठे बैठे आज 10% कमा रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मैं अभी आप लोगों में से मतलब हम लोग थोड़े से खुददार होते हैं, थोड़े से कैसे होते हैं कि नहीं यार ये मैं थोड़ा मार्केटिंग में आपको कुछ आइडिया डाल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ को छोटा ही होता है, पर उसको बड़ा करने के लिए अपनी सोच को भी उसी छोटी सोच से बड़ा करना पड़ता है। अभी जैसे अगर मैं आप में से किसी को बोल दूँ ना, ये जाके मेरे भाई के अंदर देख के आप मैं डिलीवरी बॉय हूँ, प्यून हूँ, एक आत्मा, मगर आज है ना उसी डिलीवरी बॉय बनने के लिए लोग लाइन में खड़े। स्विगी क्या है? कल अगर मैं मेरे भाई को ही बोलूँ ना ये मेरा मोजा जरा तू जा बाथरूम में इसमें डाल दे, नहीं डाले, आज वो भी चालू, एसी मैकेनिक, कचरा साफ करने वाला, वॉशरूम साफ करने वाला, फोन के कॉल पे आता है कि नहीं आता? तो तुम लोग के लिए मार्केट बहुत है। सिर्फ अगर आप प्रेजेंट में रहोगे या अपने क्या बोलते दिमाग पे जोर डालोगे और मार्केट को खोदोगे तो तुम्हारे पास काम ही काम। अब पैसा कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है उसको आपके ऊपर है। मैं सिर्फ कुछ ऐसे टिप्स दूंगा या फिर कोई बिजनेस आपके पास आइडिया है कि हाँ मैं ये बिजनेस सोचा हूँ, मैं उसका प्लानिंग बना के दे सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ आपको स्टार्ट कैसे करना, आपको करना क्या चाहिए ये बता सकता हूँ। अगर कोई मेरे हाथ में सुई धागा दे दे तो मेरे को सिर्फ एक 15-20 दिन का टाइम दे, तो सुई धागा बनता किधर है, कहाँ से बनता है, उसमें रॉ मटेरियल कितना लगेगा, क्या मशीनरी लगेगा, कितना एम्प्लॉय लगेगा, 1 साल 2 साल 5 साल के अंदर वो कंपनी का स्टैंडर्ड कहाँ होगा वो मैं बता सकता हूँ, अगर उस रूट को आप उस रूट पे चले तो। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई सवाल वगैरह होगा आपके पास, कोई पूछना चाहते हो तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ऐसा हेजिटेट मत हो, जो भी एनीथिंग। सर जैसे मेरी एक रिसाइकल की कंपनी है, रिसाइकलिंग वो ऑलरेडी मार्केट में है। हाँ रिसाइकल रिसाइकल जो वेस्टेज वगैरह होते हैं ना उसको रिसाइकल करते हैं। तो अभी मेरे अंदर ना प्लानिंग आ रही थी कि मैं ना अभी उससे थोड़ा आगे बढ़ूँ। तो मैं सोच रहा था कि ना उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए वो प्लास्टिक की जो चप्पल आती है ना जो 150 में मिलती है, 140 में मिलती है, मैं उसको ना एक 50 रुपये में लाने की सोच रहा था। तो मैंने मतलब सोचा है कि मतलब 50 रुपये में मतलब मटेरियल क्या यूज़ करना है, लेकिन मैं उसको आगे कैसे लेके जाऊँ मेरी समझ में नहीं आ रहा था। आपका जो मशीनरी वो कितना प्रोडक्शन कितना देती है सबसे पहली बात उसका आइडिया नहीं है सर, मैंने खाली सोचा है। ये देखो आप क्या बोलोगे, आप एक कहीं से प्लास्टिक लाते ठीक है, उसका क्या करते हो रिसाइकिल करते हो, रिसाइकिल मतलब उसको मेल्ट करते हो। हाँ प्लास्टिक का वही होना है, उसका और कुछ नहीं होता, उसको पूरी तरह से पिघाल देना फिर उससे नई चीज़ें बना सकें, बराबर। अब आप उसको मेल्ट आप खुद करते हो, हाँ मेल्ट करने के बाद उसका दाना बनता है। हाँ प्लास्टिक का कभी कोई इतना बड़ा गोला नहीं बनेगा, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, कलर्स में होते हैं। अब वो बॉल्स जाते हैं कैसे, इसके अंदर इतना ह्यूज मार्केट है ना, ये प्लास्टिक का मार्केट इतना ह्यूज मार्केट है ना, आप अनलिमिटेड बिजनेस कर सकते हो। जैसे आप खुद दिन भर में कितनी चीज़ें अपने आसपास में देखो, कभी ऑब्जर्व किया नहीं? ये लोग दिन भर पानी पीते हो, क्या है सब प्लास्टिक, नीचे वो बकेट रहता है सब प्लास्टिक, वॉशिंग जहाँ जाओ वो शॉपिंग करते हो झाड़ू के ऊपर हर जगह प्लास्टिक है। आपको क्या करना है, सेगमेंट सेट करना है, सेगमेंट कि मैं कौन से सेगमेंट में जाऊँगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता मालूम होगा, जब मैं कोई
आइटम नहीं बना, मैं इसके बॉस हूँ और इस बॉस में भी आपको जल्दी एंट्री मिलेगा। इंडिया के अंदर एक ही बंदा है जो ये सप्लाई करता है, वो है मुकेश अंबानी। बहुत वेरी नाइस नॉलेज। सस्ते रेट में कोई नहीं देगा। उसने क्या किया, छोटे मोटे सभी बिजनेस को खरीद लिया। अब आपसे उसने 15 रुपये में लिया, मगर मार्केट में 12 रुपये में बेच रहा है। आप बेचोगे क्या 11 में? आप ही का माल 15 में लिया आपसे, उसने स्टार्ट में ये किया, आपसे 15 में लिया और उसने 11 में बेचा। तो मैं तो बोलूँगा यार मेरे को 4 रुपये का डायरेक्ट फायदा हो रहा है, बेच दो। गलती किया मैंने उस दिन, जो उसको मैंने 15 में बेचा, आज वो 20 में बेच रहा है। देखा, थोड़ा सा लॉस। ये उनका दिमाग कुछ अलग ही है। आप लोगों ने आप लोगों में से कितने ने 501 का मोबाइल यूज किया? रिलायंस। अभी भी रिलायंस। मैंने सेंसर में आया था व्हाइट वाले में। दोनों ब्रदर्स साथ तूने नहीं किया ना? अबे तू एकदम बड़ा ही नहीं हुआ था बेटा, 8वीं 9वीं में रहेगा। मैं 20 साल का था बेटा। अरे भाई मेरा फर्स्ट ये ना ये जबरदस्ती उठाना था आता। आपने टाटा लिया होगा, रिलायंस का नहीं। रिलायंस नहीं लिया है। रिलायंस के टाइम पे बेटा मैं 20 22 25 साल का था। तू कितना रहेगा? स्कूल में ही जा रहा था कि 5वीं 6वीं में? सॉरी, हाँ सॉरी सर। आई थिंक तो मैं 12th कंप्लीट कर चुका हाँ, मैं भी जस्ट जवानी हुआ था, 2003 कॉलेज के बाहर बैठना चालू किया था। 2003 2004। हाँ, 2003 में ही। आप देखो आप सबको अंदर की बात शायद मान लिया, और मैं उस वक्त उस कंपनी में था। 501 में मोबाइल तो बेचा, बिलिंग है बिलिंग। और हम में से कितने जन ने आज तक वो बिल को नहीं, वो भरा भी नहीं बिल। बहुत कितना जल्दी मिनट बात किया, किसी को नहीं समझता। मुकेश अंबानी जब मीटिंग में बुलाता था ना, कितना बिल है सर? थोड़ा पॉज करेंगे अपना। ये अजान का जवाब दो। क्या आ रही है ना आवाज? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप क्यों दे दे? आप क्यों जवाब दे दे? आप मन देना। हैया अलस्सलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। हैया अलल फलाह ला हौला इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। नहीं आया लास्ट में। दुआ करो ना भाई, ऐसे टाइम पे दुआ करते, ये टाइम पे दुआ मानी जाएगी ना। ऐसे तो करते रहते हो ना, अभी मेन टाइम है ना, भूल गए वो टाइम पे क्या? तो दुआ करो। या अल्लाह पाक मुझे इतना काबिल बना। अच्छा, दूसरा तेरे को एक और मैं भी बोल सकता हूँ, अपने कंज्यूमर का ध्यान रख, अपने सर्विस पे ध्यान रख। हाँ, तू पूरे मार्केट को तोड़ने की कोशिश मत कर, इतना फास्ट मत भाग।
अपने गोल्स को थोड़ा छोटे छोटे कर। क्या डायरेक्ट तू अभी 110 का माल 50 का करने का तेरे को? आप क्या करो, सबसे पहला एक होलसेलर जो आपके पास से आपका माल लेने को रेडी है, मतलब माल तैयार होने के बाद पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये बिकेगा। वन, अब उसके पास क्या क्या लिस्ट है, वो रिक्वायरमेंट हो। अब वो रिक्वायरमेंट को भी क्या करो कि किसके अंदर आप सब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है जो मोल्डिंग मशीन होती है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाती है। बिकॉज प्लास्टिक को जो मोल्ड करते हो, जो हीट पैदा करना होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी आपका पूरा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। मंथली भी 50,000 80,000 का होता है। आइडिया है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो आप पहला तो मटेरियल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, ये तीनों को ऐड करो। और जो डीलर आपसे माल खरीदने को तैयार हो रहा है, अब वो माल का एक रेट फिक्स करो, फिर मार्केट में उतरो और फिर एक ही प्रोडक्ट बीइंग अ मास्टर इन वन। जब आप एक में मास्टर हो गए तो आपको सामने से क्या बोले, सर ये भी करो, ये भी करो, वो भी करो। ठीक है, अभी मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, बट मेरे पास जो कस्टमर आता है ना, वो बोलता है सर ये मेरे को नहीं पता कौन करेगा, आप ही करो। मेरे को नहीं पता कौन करेगा, आप ही करो। मतलब सर ठीक है, मैं रिसोर्स करके देता हूँ, अगर मुझसे होगा तो मैं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लेडी है गौरी खैर, जो वाशी में रहती है, उसका है ड्रामास करके ब्रांड है, फूडी है, ड्रामास फूडी करके। उसको क्या करना था, उसका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करना, मुझे आइडिया नहीं। मैंने बोला सर मैम ये मेरा काम है। बोलता अभी मैं क्या करूँ, मैं आप ही को जानता हूँ। बोला ठीक है, लेट मी चेक। तो मैंने अपने कंपनी में अपने एडवोकेट वगैरह उन लोग से बात किया, पता चला कि भाई वो आराम से हो गया। तो उनसे कांटेक्ट करके दिया, बट नाम किसका हुआ? अपने कस्टमर को दूसरे के पास जाने मत। कहते हैं वन एंड टू एंड अगर सोल्यूशन दोगे ना, और उसी की वजह से मुझे 2-3 कंपनी और उसने रेफर किया, सोशल मीडिया ये वो कुछ ना कुछ आता ही रहता है। रेफरेंसेस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे वही आपका बिजनेस है। सुपर। मुझे अगर इन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया, मैं इनके लिए फ्री में काम करूँ। क्यों? मुझे इनका कॉन्टैक्ट लिस्ट चाहिए, मुझे इनसे पैसा चाहिए। सर अपना नेटवर्क जो नेटवर्क रहता है ना कंपनी का, तो किससे बढ़ता है? नेटवर्क से। नेटवर्क तो नेटवर्क पे ध्यान दो, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि मैंने अगर इनको अपना जो सर्विस बेस्ट दिया और कम रेट में दिया, तो इनके पास जो भी बंदा टकराएगा ना, उनके ज़बान से मेरा ही नाम निकलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है सर, तो इसी के साथ आज का सेशन। सर एक दो मैं तेरे लिए भी पूछना चाहूँगा। ये सर अपना इसके बिजनेस में बैठ जा अपना, तो आपका सवाल का सही जवाब। हाँ काफ़ी सेटिस्फाई सब इस तेरा क्या है अपना वाईफाई नेटवर्क का है, मार्केटिंग करना है। नहीं मतलब आप क्या चाहते हो? वाईफाई नेटवर्क दो तरह का होता है, एक तो केबल वाले चला रहे आज के डेट में, और एक सिर्फ वाईफाई चला रहे, बट वो वाईफाई को भी बहुत सारी कंपनी ने हैंड ओवर कर अपने अंडर में ले लिया। आप खांचे वाला लाइन नहीं चला सकते, काउंटेड है, सभी काउंटेड है। मैं बता रहा हूँ, मेरे घर पे आज 10 से 20 साल से वाईफाई है। सबसे पहला मेरे घर पे वाईफाई है, और दूसरा वाईफाई का बिजनेस जो है, और 1 से 1.5 साल के अंदर सबको तकलीफ हो रहा है, जो ये लोकल मार्केट है। क्यों? वो फिर से वो आ रहा है इसमें मुकेश अंबानी एक डिश एंटीना बना चुका है, जिसको बोलते गीगा फाइबर, जो पोखरखाना में अभी तक उसका सैम्पलिंग हो चुका है। एक डिश आप लगाओ, आपको लैंडलाइन मिल रहा है फ़ोन, आपको टीवी मिल रहा है, आपको इंटरनेट मिल रहा है, तो आप वाईफाई का क्या करो? आपसे कौन खरीदे? नहीं खरीदेगा, ये मत सोचो कौन नहीं खरीदेगा। ओला है, उबर है, लाभ है, ये है, मेरू कार है, सब है। आरटी ऑटो में लोग जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, बस में भी जा रहे हैं। ये मत बोलो कि अरे मैं मेरा यहाँ। आपको अभी प्लानिंग करना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मेरा जो एरिया में जो बंदा करता है, उसका नाम बशी है, वो हमेशा हफ्ते में 1 आध बार मुझसे मिलता होता है, यार बिजनेस में मजा आ जाए। तो मैं उसको एक ही बात बोलूँ, तू घर घर नहीं जाता है, तू कलेक्शन करने खुद नहीं जाता, तू लड़के को भेजता है। लड़का मेरे घर पे आता तो क्या बताऊँ ना, आपका रिचार्ज बना हुआ भाई साहब, ये वही क्या करता है बोलता ना। हूँ, आपका रिचार्ज। तो ऐसी बात करता है क्या? नहीं ना। मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, भाई बशीर को बोल मेरे को फ़ोन कर। हाँ तो बशीर बोलता है, जब वो फ़ोन करता है ना, अरे यार तू उसके घर क्यों गया, वो खुद ही ला के पैसा दे। मतलब आपने बंदे को तो भेज दिया, बट आपको पता नहीं किसके घर भेज रहे हो।
कस्टमर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। उसको ये बात पता है कि 20 साल से मेरा कस्टमर है, अगर इसने मेरा कैंसिल किया, मेरे घर से पूरे एरिया में 12 पॉइंट गए हुए, कितना लॉस हुआ? 12 पॉइंट गया। मैं तो मशीन उठा के फेंक दे रहा हूँ, मैं दूसरे का डाल दूँ। महीने का 6,000 लॉस, मैं महीने का 3,500, मैं 6 महीने का एक साथ 3,500 रुपये थे। मतलब वो महीना रिकवरी 12 कस्टमर। अभी नहीं, चलो उस पर नहीं आते अभी। और तेरे लिए ना, सॉरी मैं सॉरी बोल रहा हूँ, अरे सर, आप सॉरी। ऐसे- हाँ, और तेरे लिए एक बात बोलूँगा, देख तेरी जबान थोड़ी रफ है, मानता है, मानता है, वो तेरा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो रहा है। वो बोलते ना, जो प्यार से बात करते हैं ना वो हनी भी बेच सकते हैं। आप ना प्यार से बात कर रहे हो, चिल्ली भी बेच सकते हैं, और जो रफली बात करते हैं वो हनी भी नहीं बेच सकता है ना, शहद भी नहीं बेच पाएगा जिस जो रफली बात करता है, समझ रहा? तो इसलिए हमेशा दिमाग पे बर्फ और सब जबान पे शहद रखना, तो यही चीज़ तेरे लिए बेनिफिट करेगी। आज तक इतने टाइम से लाइन में है, तेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? तो लैंग्वेज और नशा पानी तो है ही ना ऐड अपना कॉम्प्लीमेंट्री में, समझा? समझा बराबर सर, सेटिस्फाई सर, मेरा भी थोड़ा मतलब मीठा बोलने वाला करेला भी बेच दे सर। हाँ वही ना सर। अगर आपका ये बिजनेस अभी आपका स्टार्टअप है या करना है? नहीं करता, ये यही काम करता है सर, अपना बेच, अपना ये पैसा ये करना, लाइन लगाना, हाँ पैसा लेना, लाइन डालना, कलेक्शन करना। तो अगर आपको ये बिजनेस करना भी है ना, तो कैसा करो कि पहला तो एरिया इसमें बिजनेस नहीं करना, इसमें ग्रोथ, बिजनेस तो इसका नहीं है, इसका ये इसको काम कैसा, बस जबान पे, तेरी जबान पे ये कर तो तेरा काम ऑब्वियसली बढ़ेगा। तेरा लाइन बहुत अच्छा है कि तू कितने लोगों से कनेक्ट हो रहा है, तू रिलेशन रखेगा, तू बैठे रहेगा, वो तेरे को ही कांटेक्ट करेंगे, है ना? तेरे बच्चे भी काम बराबर। मैं आपको एक दूसरा आइडिया दूंगा इसी बिजनेस के लिए, मगर समझ में आए तो करना। अभी आपने कभी ये जॉगिंग वगैरह भी नहीं अर्ली मॉर्निंग, तो एक बार जाओ अपने पास के, वेरी नाइस, अपने पास के अच्छे से अच्छे ग्राउंड के पास जाओ। जैसे हर एक सोसाइटी के अंदर एक कॉर्नर, एक राउंड सर्कल होता है, जैसे हाँ। चेंबूर में डायमंड गार्डन, सुपर्ब। वहाँ पे एक औरत बैठी रहेगी, देखो कुछ जूस वगैरह लेके, कभी पी के देखा है? वो क्या बेचते हो ना, करेले का जूस, नीम का जूस, इसका जूस, उसका जूस, वो सब घर घर में नहीं मिलता है, वो उसके ले जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो चेंबूर में, उसने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई इसके पास आके नहीं पीता है, खाली उसने पूरे बिल्डिंगों में लीफलेट भेज दिया, करेले का जूस, नीम का जूस, डायबिटीज़ है इसका, उसका, जितने फ्रूट सब्जी के बन सकते हैं ना, सबके उसने रखे हुए हैं। उसकी वाइफ और वो करते घर से। पहले उसको डिफ़िकल्ट हुआ कि कोई बिल्डिंग में 2 मिले, 3 मिले, ये सब मिले, अब जाके देखने जाओ तो उसको फुर्सत नहीं, फुर्सत। और वो क्या नहीं बेचता है, जूस बेच रहा था, अब न्यूज़पेपर भी डालता है उसी का। मैम आपको न्यूज़पेपर चाहिए, मिलने क्या अर्ली मॉर्निंग सब्जी मंडी वाशी में से, सब्जी मंडी में से उसके फ्रेंड लोग आ गए, तो क्या होता है, मैम ये मत लो, मैं ताज़े टमाटर ला के, मतलब उसने अपना बिजनेस धीरे धीरे कहता फैला दे। क्यों? सबसे सुबह उसकी शक्ल दिख रही है, उसने जो बोला, अरे यार ये चल ना घर बैठा के ना मैं भी आज वो बंदा से जरूरी नहीं है कि मैं जो खोलने का काम करता था वही करूँ, बहुत सारे सिर्फ क्या है, आदमी के माइंड को रीड करो, जो कंज्यूमर नीड में ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, बट मुझे कितना आसानी से मिलता है ना, वो मैं लेने को, समझ रहे हो? ओला उबर ने यही, और फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये लोग ने यही फ़ायदा उठाया कि आप घर पे बैठो, हम ला के दे, अभी यही बिजनेस हो गया। और एक थॉट मेरे भी आया, उसको भी शेयर कर लेता हूँ मैं। आपने जो जॉगिंग की बात की है, ये चीज़ आप पे भी लागू होती है। आज सब बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग, आपको पता है उसके उनके ऑफिस किधर है? किधर है उनके ऑफिस? क्या काम करते हैं? बैठे क्या काम करते हैं? घर बन गया। और कोई बोल सकता है? और कोई बोलना चाहेगा? घर। और कोई? और कोई? तुमको मालूम है वो अपने ऑफिस पे कम काम करते, क्लबों में ज्यादा काम करते। उनको बिजनेस क्लबों से मिलता है। क्या? क्लब में। क्यों क्लब में जाते हैं? अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, कॉन्टेक्ट मिलता है। हाँ, तो जैसे इन्होंने बोला जॉगिंग करने जाओ, तो ये सब अच्छी एक्टिविटीज में जाओ। आलतू फालतू एक्टिविटीज में जाते हैं ना, तो अच्छी एक्टिविटीज में जाओ। कितना खर्चा करते हो? करता है ना, एक दिन का पिए मार पानी का 2-5-10 हज़ार पैसे उड़ गया, तो वही पैसे क्यों क्लबों में नहीं डालते हो तुम लोग? हाँ, अपने हेल्थ पे क्यों नहीं ध्यान देते? ये तुमको मालूम है एक सक्सेस और हेल्थ का एक कनेक्शन, जो फिजिकली फिट है वो मेंटली फिट रहे। आज
यंग लोग के लिए काम की बात करता हूँ मैं। जैसे ये अपना यंग लोग के लिए, हाँ, कभी भी हीरो क्या करेंगे तुम लोग ना हीरो का कुछ करेंगे ना, हीरोइन लोग। आपको कभी भी कोई हीरोइन का इंटरव्यू देखा होगा उनके बारे में, तो उनको बोले भाई तुमको कैसे टाइप का लड़का चाहिए, तो बोले भाई एक वेल टू डू होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, हाँ सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, वेल टू डू होना चाहिए। और तो मोस्ट ऑफ लोग आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन के पीछे जाते, क्यों? क्यों स्पोर्ट्समैन मेंटली बहुत फिट रहते, क्यों प्रेजेंट में रहते। आज जब क्रिकेट खेलना है तुम्हारा ध्यान तुमको क्रिकेट पे, तुम्हारा ध्यान भटकता नहीं, चाहे भी भटकेगा। क्या आप समझ रहे, समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, तो स्पोर्ट्स कोई भी चीज एक्टिविटीज लाइफ में बहुत जरूरी है। और सबसे पहले सुबह उठना, क्यों हम फजर की नमाज सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? क्यों उस टाइम मॉर्निंग एक्टिविटीज ये है जरा। और दूसरा यंग लोग के लिए एक और एक बहुत बड़ा अच्छी ज्ञान दूंगा सर मैं, है ना, बहुत, क्योंकि बहुत से लोग गर्लफ्रेंड के लिए डिप्रेस है ना, गर्लफ्रेंड के लिए काफी जन लोग का आज ना प्रॉब्लम गर्लफ्रेंड का है, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दी, गर्लफ्रेंड ने मेरे को चीट कर दी, है ना, गर्लफ्रेंड ने सी काट डाला है ना। तो मेरे एक दोस्त की, बहुत अजीज दोस्त की, कौन सा दोस्त मेरा मानो बेटा, वो जिसके मैं जिम है जिसकी, जो NYC फिटनेस जो है, ये टी शर्ट तुमने पहना है NYC फिटनेस, अभी वेल टू डू है, बहुत अच्छी 2 ब्रांचेस है उसकी, बहुत अच्छा वेल टू डू कर रहे हैं। तो उसका एक ये था, पहले हम लोग क्या कॉलेज के बाहर, SNTT कॉलेज के बाहर जाके लड़की पटाना ये रहता था। तो जस्ट ना एक बहुत प्यारी लड़की आई और जस्ट स्मार्ट, तो सब रेस में लगे, मैं तो बोले नहीं मैं हाँ, तो ठीक है। उस टाइम पे भाई को बहुत पसंद आ गए, तो भाई ने फुल मतलब है ना, बाइक पे आते थे वो दिन है ना, अब्बा से गाड़ी वाड़ी मांग के लेके आ गए ले। तो फ्रेंडशिप तो हो गई कॉमन, मगर ये बात तो बाद में मेरे को पता चले क्या हुआ, जब भाई ने पटा लिया उसको, मेरे को भी बोला नहीं, जब तक मेरा खास ग्रुप है, पटा लिया उसको। अच्छा भाई 5-6 महीने से चल रहा है, भाई गिफ्ट दे रहे, ये कर रहे, काफ़ी चल रहा है उन लोगों का। फिर काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तो कैसे अपना कॉलेज के पास में आए, जब ना हाय सबके हाथ में नॉर्मली मिले, जब पास में आया ना, तो उससे दूर सब देख रहे, दूर, तो बोले क्या है, अरे क्या कर रहे, क्या मतलब क्या मारवाड़ी ड्रेस वर्स बेच रहे लाऊं क्या मैं वो आंटी के ऊपर होता है ना, आंटी के ऊपर अपना वो दारू लेने जाओ तो मालूम आंटी बोली पुलिस वाला खड़ा है, दूर मुझे भगा दी, बोले ऐसा क्या कर रहे हो? बाबू तुम समझते नहीं, नजर लग जाएगी, दूसरों के सामने बताओ मत, है ना, नजर लग जाएगी। तो भाई का चल रहा था, फिर सडनली एक बार क्या हुआ, बोला पिक्चर अपना भाई मस्त लेके 5-6 महीने से घूम रहे ना गाड़ी में, लगन लगी गाना लगाते हुए, हाँ फिर भाई ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिए, कपड़े है ना, अंगूठी रिंग विंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और तुम लोग के लिए बहुत है ना, जो भाई डिप्रेस सब में जो ना आइटम पे बहुत लेके बैठे ले, है ना, एक बहुत बड़ा स्कैम है, उस स्कैम से लिख लो। तो क्या हुआ भाई, फिर सडनली वो बोला चल पिक्चर जाने का, बोले नहीं पिक्चर नहीं जाऊँगा, पिक्चर नहीं, मेरे को काम है 7 बजे जाने का। तो बोले किधर जाने का, मेरे एक्स गर्लफ्रेंड, बोले एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाने, क्या बोल रही, क्यों कौन एक्स कैसा, बोले नहीं बेबी तुम समझते नहीं, हम लोग बहुत अच्छे रिलेशन में थे, हम लोग बहुत डीप रिलेशनशिप में थे, वी यूज्ड टू डू वाइल्ड सेक्स। ये क्या बोल रही है तू? और वो थोड़ा क्या उसकी एज में बड़ी थी, तो उस टाइम पे अभी वेल टू डू बहुत शार्प है, बहुत चतुर है, उस टाइम पे क्या बेवकूफ था, उसका भी कर गया ऐसा। तो भाई पीछे फॉलो ना रिक्शे में किधर जा रही क्या, तो SNTT मलाड को जानता रहेगा ना, अपना SNTT नहीं NL कॉलेज के सामने वो होटल है। तो भाई मिले, तो कभी भी इसके साथ में आए तो सलवार कमीज जीन्स टॉप नॉर्मल पहन के आए, उसके साथ में एकदम, मतलब ये सब लड़की के लिए नहीं, मतलब कुछ लड़की लोग रहते हैं, हर कोई सब एक जैसा नहीं रहता, तो एकदम स्कर्ट एकदम भारी ड्रेसिंग मार के गई है, बोले कभी जिंदगी मेरे साथ में इतने टाइम में कभी नहीं आई, इसके साथ में बराबर है। आके गले मिल लिए 2 मिनट तक तो नहीं ना, भाई फटाक से फोन, क्या कर रही तू, भारा जरा भारा, बोले क्या हुआ, अरे
तू क्या कर रही है, गले मिल रही है ना, गाल पे पप्पी हो गई। तो बोले ये क्या कर रहा है तू, हाँ क्या मेरे पीछा कर रहा है, क्या मेरे पे शक कर रहा है? तो बोले शक नहीं कर रहा, मैं तो देख रहा हूँ। देख रहा हूँ क्या कर रही है। दीदी तू समझता नहीं, हम लोग इतने अच्छे रिलेशन में थे तो ऐसा क्या है ना, मैं उसको से अपना ये नहीं कर सकता, वो नहीं उसको ये नहीं कर सकता। तो भाई फिर एकदम सदमे में डायरेक्ट एक बियर होटल पे एकदम बंटू थे, पेप्सी भी चढ़ जाती थी। पेप्सी भी तो एक बियर पी लिए, एक बियर पीने के बाद में आए, फोन किया रात में, फिर मेरी याद आई ना भाई, हाँ भाई, हाँ भाई बहुत है ना, दिल में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या तकलीफ हो गई है भाई, बहुत दुख रहा है, मैं क्या हॉस्पिटल में आया हूँ, डॉक्टर क्या है क्या? बोले नहीं भाई बहुत दर्द हो रहा है दिल में, रोना वोना चालू। चलो बोले भाई वो थी ना, वो अपना उसका नाम अविता था, अविता था। तो बोले वो अविता थी ना भाई, तो वो ऐसा ऐसा 5-6 महीने चल रहा था, तो ऐसा ऐसा हमने तो बताया नहीं मेरे को। भाई वो बोली नजर लग जाएगी ना, बताया नहीं। तो फिर मैं बोला भाई क्या हो गया, कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? बोले भाई अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत सामान पहुंच गया ऊपर। तो अभी सीधा पहले ताजे कोटम शैतानी दिमाग भागा ना, पहले ना एटलीस्ट इतना दुख हो गया तो सामान रिटर्न मिलने से दुख थोड़ा आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा तो मैंने दिमाग लगाया। उस टाइम में अब मेरी गर्लफ्रेंड थी, बहुत दिनों आज भी, और उस टाइम पे मैं भी वो टाइप में चीज होता जैसे वो सोचती ना मैं नजर लग जाएगी ना, तो मतलब सबको पब्लिक को शो नहीं किया। तो मैंने उसको मदद मांगा, मतलब जरा तू आ जरा इसके साथ में जरा सामान लेने का, तो हेल्प करने का तेरे को। तो पिक्चर बना दी हम लोग ने, क्या भाई वो जाएगी गर्लफ्रेंड बोल के सामान वामान मांगेगी। फिर बाद में क्या किया, हाँ तो गाड़ी में गए हम लोग, एंट्री मार के मैं पीछे बैठे ना, ये भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये हाथ पकड़ के जा रही थी, ये भी तो जा रही है उसके साथ में। फिर डायरेक्ट सामने my boyfriend, सब सामान ले आओ। Who the fuck are you? I am his girlfriend. I am his girlfriend. जैसा उसने बोली ना I am his girlfriend, ये बोला हाँ क्या? हाँ क्या? हाँ क्या? तो डायरेक्ट उंगली मार, मैं चुप मत कर, चुप। फिर वो बोले भाई सामान, अच्छा उसमें पिक्चर एक बार बना दी हम लोग ने। अब कैसा ग्रुप में है, अब ग्रुप में अपने दोस्त ने ऐसा शॉट किया, सामान मांग लिया तो इज्जत खराब हो जाएगी ना। तो क्या दिमाग लगाया मैंने, क्या वो ना फूल वाली रहती है ना, वहाँ फूल लेना देना चलता था अपना, तो वहाँ सेटिंग कर लिया क्या भाई माल सामान दूंगा, बाद में 200 रुपये दूंगा, सामान रिटर्न दे देना। सामान रिटर्न दे देना। तो वो भी एकदम ताऊ में गई, जाके गिफ्ट विफ्ट लेके आई अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। बॉयफ्रेंड भी खड़े रहे, सामान गया, सामान लेने का नहीं, गरीब को दे दो, गरीब को दे दो। अपने बोले एकदम सही टाइम है। तो भाई वो टाइम सब है ना जब मॉल सही चालू हुए थे, तो मेरा बॉस वैसे ना कट्टा नहीं था, वो सिर्फ है ना इसमें मेरा हाथ फूले ना, चल जरा चल खिला ले पिला ले जरा। गए हम लोग बैंड स्टैंड गए, अपना जूस चालू है, भावजी चालू है, बैठे ना। अच्छा मैं बोला क्या करूँ, साइड इसकी सेटिंग कराऊँ क्या, ये आईडी में सेटिंग कराऊँ क्या? तो बोलता भाई गुलाम हो जाऊंगा तुम्हारा, गुलाम हो जाऊंगा। उसका ना सारी का सारे नहीं आना। तो मैं बोला सारे नहीं, तेरे को मालूम है एक बात, तेरे को बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है। मैं क्या बोलता नहीं वो क्या समझता है, तो उसकी लाइक नहीं है। बोले यस क्या ऐसा है क्या, क्या सही बोल रहे हैं ये? बोल रहे हाँ सही बोल रहे हैं। तो हाँ ऐसा क्या, तो इतना हम्बल है, इतना है ना कैरिंग है, इतना लविंग है ना, तेरे को तो कोई भी हाँ बोलेगी। तो तुरंत पीछे ना, तू हाँ बोलती क्या? तू हाँ बोलती क्या? तू हाँ बोलती है क्या? हाँ तू हाँ बोलते? बोले हाँ बोलती हूँ मैं, हाँ बोलती हूँ, मगर एक शर्त है मेरी।
तो वो आगे से उसकी सीधा सीधा पुकार लेगा, तू कुछ भी बोल, कुछ भी बोल, सब शर्त मारने तैयार हो गए। तो मैं बोला क्या भाई शर्त क्या है? तो बोले अपन रिलेशन में रहेंगे, मैं बताएंगे नहीं। मैं बोला उतर गाड़ी से। एक सदमे से निकला नहीं, एक स्कैन से निकला नहीं, दूसरे निकला नहीं। क्योंकि देखो जो भी जैसे थे ना, कभी फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालती नहीं है लड़की, है ना हम लोग, तो जो लड़की अगर तुमको सच्चा प्यार करती तो वो बिंदास दिखाएगी, बिंदास तुमको शो करती। और जिसने ये सब नहीं किया तो समझ लेना स्कैम है। क्या है? है ना? तो क्या अभी आस्था लविस्ता करते चलो हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है वो लड़की ये क्यों बोल रही है, और अच्छा किसी को बताना नहीं। बहुत देखो ना, किसी को धोखा दो ना लो, क्यों जो दोगे तुमको मिलेगा। थोड़ा टाइम लगाओ, नेचर देखो। हाँ, अगर तुमको लगता है एग्रेसिव है ना, डोमिनेटिंग है, अभी ये कैसी थी, बहुत डोमिनेटिंग थी, बहुत डोमिनेटिंग थी ये। तो अगर तुमको लगता है तो तुम बदलने की कोशिश मत करो। तुम उनके माँ बाप नहीं बदल पाए तो तुम क्या बदलोगे? तो कहीं जाओ, तुम अपना रास्ता पकड़ लो, है ना, वेट करो, है ना, सही आएगी। हर चीज़ देख के सब्र का फल मीठा होता है, सबसे बड़ी सब्र। चलो अभी फिर क्या, पैकअप कर लो, नमाज पढ़ लो, है ना, जिम कर लो, फिर केक काटेंगे, बर्थडे का पार्टी बनाएंगे, चिकन कोरमा चल। क्या बोलते हो? और क्या बंद करेंगे अभी? आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, भीम, गदाधारी भीम। चलो मत कर दे।